एवरीवन, डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बिल्डिंग के मुख्य भागों के बारे में, वो भाग क्या कार्य करते हैं, और बिल्डिंग के मेन टाइप्स क्या होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रेम्ड और लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। तो ये डायग्राम में हम बिल्डिंग के मेन पार्ट्स देख रहे हैं। बिल्डिंग का ये क्रॉस सेक्शन है। सबसे नीचे रहता है फाउंडेशन। फाउंडेशन जो है आरसीसी के द्वारा बनाया जाता है। उसके ऊपर रहता है ग्राउंड लेवल, उसके ऊपर रहता है प्लिंथ, प्लिंथ लेवल के ऊपर फ्लोर, फिर यहाँ से मैसनरी चालू रहती है। फिर विंडो सिल लेवल आता है, वहाँ से विंडो शुरू होती है। विंडो जहाँ तक ऊपर जाती है वहाँ विंडो के जस्ट ऊपर रहता है लिंटल। लिंटल एक बीम रहता है जो कि विंडो के फ्रेम पे लोड को नहीं आने देता है। और फिर इसके हम ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर आ जाता है रूफ़। रूफ़ के ऊपर आ जाता है रूफ़ कवरिंग। और ऊपर हम देखते हैं तो आती है पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल के ऊपर आती है कोपिंग। फिर हम देखते हैं सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। बिल्डिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो संरचना का भूतल के नीचे वाला जो भाग जो दृष्टि से ओझल रहता है उसे अधरचना कहते हैं या सब स्ट्रक्चर कहते हैं। और संरचना के ऊपर वाला भाग जो हमें दिखाई देता है उसे हम अधिरचना कहते हैं, मतलब सुपर स्ट्रक्चर करते हैं। दोनों ही भाग महत्वपूर्ण होते हैं और किसी एक भाग को कमजोरी जान माल का खतरा हो सकता है। तो ये डायग्राम के अनुसार ग्राउंड लेवल के नीचे का जो भी पोर्शन है उसे हम कहेंगे सब स्ट्रक्चर, और ग्राउंड लेवल का ऊपर का जो भी पोर्शन है उसे हम कहेंगे सुपर स्ट्रक्चर। फिर आगे हम देखते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है वो फ्रेम स्ट्रक्चर के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें कि बीम, कॉलम, स्लैब का प्रयोग करते हैं। और जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है वो पुराने जो भी स्ट्रक्चर हैं उनके द्वारा लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता था। जैसे कि हम कोई भी पुरानी बिल्डिंग देख लें, जैसे कोई किला देख लें, तो उसमें क्या रहता था, कोई भी बीम, कॉलम, स्लैब नहीं रहता था, उसमें सिर्फ एक दीवार रहती थी सिंपल। और दीवार के नीचे कंटिन्यूस जो है फाउंडेशन बनी रहती थी, तो उसे हम कहते थे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। इनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। पहला डिफरेंस है, ये लोड बियरिंग है, ये फ्रेम्ड है। पहला डिफरेंस लोड बियरिंग में क्या लिखा है कि संरचना का संपूर्ण भार वाहन दीवारों द्वारा नींव पर स्थानांतरित किया जाता है। तो जो भी दीवार है उसी से ही लोड को नीचे ट्रांसफ़र किया जाता है। और क्योंकि दीवार के नीचे कंटिन्यूस फाउंडेशन बनी गई है तो उससे लोड नीचे सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फ्रेम स्ट्रक्चर में लोड कैसे ट्रांसफ़र होता है, सबसे पहले आता है वो स्लैब पे, स्लैब से आता है बीम पे, बीम से आता है कॉलम पे, कॉलम से आता है इंडिविजुअल फुटिंग से, और उससे इंडिविजुअल फुटिंग से जाता है नीचे सॉइल में। अगला पॉइंट है हमारे पास कि दीवार संरचना का संपूर्ण भार वहन करती है, ठीक है। और फ्रेम स्ट्रक्चर में दीवार केवल स्वयं का भार वहन करती है। फ्रेम स्ट्रक्चर में दीवार का काम मेनली पार्टीशन रहता है, लोड बियरिंग नहीं रहता है। तीसरा पॉइंट लोड बियरिंग में हम देख रहे हैं कि दीवार की मोटाई अधिक होने से फर्श का क्षेत्र कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि दीवार लोड बियर कर रही है तो वो मोटी रहती हैं, तो फ्लोर स्पेस कम रहेगा, इसमें फ्लोर स्पेस ज़्यादा मिलेगा। अगला पॉइंट कि नींव सतत रहती हैं, जो भी दीवार है उसके कंटिन्यू जो है नींव चलती रहती हैं। इसमें क्या रहता है कि सिर्फ कॉलम के नीचे नींव रहती है, और यदि ड्राफ्ट फाउंडेशन है तो पूरे में फाउंडेशन रहेगा। अगला पॉइंट है निर्माण कार्य की गति कम होती है। इसमें निर्माण और फ्रेम में निर्माण कार्य की गति तेज़ रहती है। लोड बियरिंग में योजना को बदलने की स्वतंत्रता कम रहती है, फ्रेम्ड में ज़्यादा रहती है।
लोड बियरिंग में आंतरिक एवं बाहर दीवारों की मोटाई एक समान रखनी पड़ती है, और फ्रेम में केवल बाहर दीवारों की जो मोटाई है वो हम ज़्यादा रखते हैं, 9 इंच रखते हैं, और अंदर की दीवार 4 इंच रखते हैं। और फ्रेम स्ट्रक्चर में अगला पॉइंट है कि कंपनों से अधिक प्रभावित हो जाती है जब भी भूकंप आता है, और फ्रेम्ड में कंपनों से कम प्रभावित होती है क्योंकि इसमें सरिये भी लगे रहते हैं, रेनफोर्समेंट रहता है, और ये अर्थक्वेक लोड को कंसीडर करके हुए बनाई जाती है। अगला पॉइंट है, खराब मिट्टी वाले क्षेत्रों में ये संरचना अच्छी नहीं होती है, और ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो ख़राब मिट्टी में भी हम पाइल फाउंडेशन की मदद से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बीच में डिफरेंस थे। थैंक यू।